ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की अभ्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का समय हो गया है। आज महोत्सव का तृतीय 30वां दिवस है, अर्थात 17 अगस्त से लगातार ये महोत्सव चल रहा है। और गणी ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, उनका 72वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा के दिन 90वां जन्मदिन और 72वां संयम दिवस आ रहा है। तो 72वें संयम दिवस को लेकर उनकी त्याग तपस्या की अनुमोदना करने के लिए, उसको नमन करने के लिए 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन 17 अगस्त को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हुआ और आज उसका 30वां दिवस है। तो हमने उसमें ज्ञानमती माता ने जो स्थान स्थान पर 71 चातुर्मास किए हैं, एक एक चातुर्मास के स्थलों के जिन मंदिरों का दर्शन लोगों को कराने का निर्णय लिया और प्रतिदिन हर एक जगह के जिन मंदिर का दर्शन वहाँ के श्रावक जन कराते हैं और उस मंदिर की प्रतिमाओं के लिए अयोध्या से और पूरे देश की जैन समाज के द्वारा अर्घ्य समर्पित किया जाता है। तो जगह जगह के दर्शन भी लोगों को होते हैं। उसी श्रृंखला में आज 30वां दिन है। आज का दिन है सन 1981 1981 में पूज्य ज्ञानमती माता ने दिल्ली से विहार करके और जाकर हस्तिनापुर में चातुर्मास किया। हस्तिनापुर के प्राचीन मंदिर में सन 1975, सन 1977 और सन 1978 ऐसे 3 चातुर्मास हुए। पुनः सन 1981 का चातुर्मास जम्बूद्वीप स्थल पर पहले चातुर्मास के रूप में संपन्न होता है। तो हम उधर उस ओर चलेंगे। अब यहाँ पर ज्ञानांजलि महोत्सव का आज का उद्घाटन हमारे दिल्ली से बाहुबली एनक्लेव से पधारे श्री सचिन जी जैन, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, शैलेंद्र कुमार जी जैन, आलोक जयपति जैन, ये गणमान्य महानुभाव पधारे हैं। उनके करकमलों से आज का दीप प्रज्वलित होगा। आ जाएं संस्था के मंत्री और प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय कुमार जी जैन और अयोध्या विहार के संघपति जो ज्ञानमती माता को हस्तिनापुर से अयोध्या लेकर के आए हैं, ऐसे संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन लखनऊ से पधारे हैं, वे भी आए साथ में और आज का दीप प्रज्वलित कराएं। पंखा बंद कराओ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। तो आज आप सबको ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस दीप को आपने प्रज्वलित किया, इसके आजू बाजू में 2 ध्वजाएं हैं, अष्ट धातु की 2 ध्वजाएं हैं। इनमें एक ध्वजा में आज के सन 1981 के चातुर्मास का नाम है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, कल दिल्ली का नाम था। और एक ध्वजा के अंदर सन 2023 के यहाँ पर जो चातुर्मास पूज्य माता अयोध्या में कर रही हैं, उस अयोध्या तीर्थ के चातुर्मास का नंबर है, यानी 71 चातुर्मास करने वाला अभी हमारे बीच में कोई भी साधु नहीं है। तो इस प्रकार से इन ध्वजाओं के द्वारा जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिन धर्म की ध्वजा को हमेशा आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो इन दो ध्वजाओं के का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर विराजमान किया गया है। स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी और संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन लखनऊ से पधारे हैं। अब हम 30-24 की 720 प्रतिमाओं की मंत्र की आराधना
जो प्रतिदिन कराते हैं। आज हमारी 24वीं और 25वें नंबर की 24वीं का दिवस है, तो हम चलते हैं उनके नाम मंत्रों की आराधना की ओर। जो लो 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम ह्रीं पूर्व पुष्करार्ध द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र से भाविकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री यशोधरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुकृतनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अभय घोषनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री निर्वाणनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री व्रतवासवनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अतिराजनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अश्वदेव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अर्जुननाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री तपश्चंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री शारीरिकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री महेशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुग्रीवनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री दृढ़ प्रहारनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अम्बरीकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री दयातीतनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री तुम्बरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्वशीलनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रतिजातनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जितेंद्रियनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री तपादित्यनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री रत्नाकरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री देवेशनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री लांछननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुप्रदेशनाथ तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। और अब पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप के भरत क्षेत्र के भूतकालीन तीर्थंकरों के नाम मंत्र को पढ़ते हैं। आप सब आराधना कीजिए। ओम ह्रीं पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र से भूतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री रत्नांगनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अयोगिकेशनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वार्थनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री हरिभद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री गुणाधिपनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पारत्रिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मुनीन्द्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री दीपकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री राजर्षिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विशाखदेव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अनिंदितनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विशाखदेव तीर्थंकराय। ओम ह्रीं श्री रविस्वामी तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सोमदत्तनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जयस्वामीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मोक्षनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अग्रभासनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धनु संगनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री रोमांचकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मुक्तिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री प्रसिद्धनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जितेशनाथ तीर्थंकराय नमः। जलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना हुई है और अब हम आगे चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। उससे पहले हमने परसों के दिन यानी आज 15 सितंबर है, परसों 13 सितंबर को हमने एक पहेली डिस्प्ले किया था, मुझे सब 3 अक्षर से पहचानो। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी पधार चुकी हैं, वंदामी माता जी। और अभी पूज्य माता जी अपने मुख से आप सभी को उद्बोधन प्रदान करेंगी। तो मुझे सब 3 अक्षर से पहचानो अर्थात 3 अक्षर से सभी प्रश्नों के उत्तर जो देने थे, ऐसी ज्ञान पहेली नंबर 9 के रूप में हमने डिस्प्ले किया था। उसमें एक लकी ड्रा के माध्यम से विजेता का नाम घोषित करना है। तो पूरे सही उत्तर देने वाले सैकड़ों लोग रहे और उसमें ही
एक सौभाग्यशाली विजेता रही हैं शिल्पा जैन, कोटा, राजस्थान से। यदि शिल्पा जैन उपस्थित हों तो उनको स्पॉटलाइट करें। शिल्पा जैन, कोटा, राजस्थान ने आज सौभाग्यशाली विजेता का पुण्य प्राप्त किया है। उनको अयोध्या की धरती से रत्नों के भगवान ऋषभ देव के श्री चरण भेजे जाएंगे। पहेली में जो कोई विजेता होते हैं उनको रत्नों के चरण भेजने का प्रावधान रखा है और ये चरण आपके यहाँ पहुँचेंगे। घर के पूजा घर में आप सब इन चरणों को रखें और भगवान ऋषभ देव की आराधना करें। अब आज नई पहेली आपके पास आ रही है, पहेली नंबर 10। इसका नाम है ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता। ये ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता के अंदर तीर्थ क्षेत्र एवं सिद्ध क्षेत्र के नाम आपको पहचानना है। जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं के सामने बॉक्स बनाए गए हैं और उन नामों से तीर्थों के और सिद्ध क्षेत्रों के नाम आपको लिखना है। इसमें दिया गया है, जैसे लिखा है कि जिसमें आँखों की याद आती है। अब आप सोच करके और बॉक्स में लिखिए कि ऐसा कौन सा तीर्थ क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको सामने लिखने के लिए बॉक्स हैं। कल शाम को 7 बजे तक आराम से इस पहेली को भर करके जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उस पर आप सब भेजिएगा और परसों के दिन इसका लकी ड्रा निकाला जाएगा। इस प्रकार से आपको ये जानकारी हुई है और अब हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। अर्घ्य समर्पण में आज सन 1981 का चातुर्मास जो पूज्य ज्ञानमती माता का जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में हुआ। यानी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में इसके पहले एक भी कमरा नहीं था और वहाँ पर कोई ठहरने की जगह नहीं। धीरे धीरे करके जम्बूद्वीप की कमेटी ने कुछ कमरे बनाए और पूज्य माता जी से निवेदन किया कि पूज्य माता जी आप जम्बूद्वीप में चातुर्मास करें तो हम सब लोगों का सौभाग्य होगा। वहाँ पर उस समय तक मात्र कमल मंदिर के अंदर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान हुई। आप लोग जम्बूद्वीप तो गए हैं, वहाँ तब कमल मंदिर नहीं था। वह सन 1990 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन एक 12 बाई 12 फुट के कमरे में भगवान महावीर की प्रतिमा जरूर विराजमान थी। सन 1975 में जिनकी प्रतिष्ठा हुई, आप सब उनके दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत पुराना ये चित्र है। और सुमेरु पर्वत जो जम्बूद्वीप के बीच में 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत है, 16 चैत्यालय से समन्वित, उसका निर्माण हो चुका था। तो इन 2 निर्माणों के साथ में जम्बूद्वीप के अंदर कुछ कमरों का निर्माण हुआ जहां पूज्य माता जी अपने संघ के साथ चातुर्मास करती हैं। तो वहाँ की भगवान महावीर और सुमेरु के 16 जिनालयों के दर्शन करते हुए आप सब अर्घ्य चढ़ाएंगे। नवनिर्मित जम्बूद्वीप तीर्थ का परिकर सचमुच, नवनिर्मित जम्बूद्वीप तीर्थ का परिसर सचमुच धन्य हुआ। जहाँ मेरु सुदर्शन कल्प वृक्ष महावीर का मंदिर बना हुआ। इस जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर में प्रथम बार चौमास हुआ। सन 1981 में 29वां वर्षायोग हुआ। मानो यह धरती अपनी माँ का इंतजार ही करती थी। अपनी माता के पद में तभी वह पद प्रक्षालन करती थी। आरिका रत्नमती माता का अभिनंदन विद्वानों ने किया। माँ ज्ञानमती की जननी का मूल्यांकन विद्वानों ने किया। उनके अभिनंदन ग्रंथ छापने का संकल्प किया सबने। पूरे भारत से अपनी अपनी विनयांजलि भेजी सबने। पूजा विधान जन्मोत्सव के संग संपन्न ये वर्षा योग हुआ। नवतीर्थ का परिसर गुरु चरणों से पावन सुखद सुबोध रहा। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज।
अर्घ्य चढ़ाइएगा। और पूरे देश के लोग भी अपनी भक्ति को प्रेषित कर रहे हैं पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से। भगवान महावीर के जिन मंदिर में पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री और वहाँ के कार्यकर्ता लोग, महिला संगठन की इकाई के कुछ बच्चे भी वहाँ उपस्थित हैं भगवान महावीर को साक्षात अर्घ्य चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं एकोनत्रिंशत्तम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थस्य कमल मंदिरे विराजमान श्री कल्पवृक्ष महावीर स्वामी ने अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। दूसरा अर्घ्य लीजिएगा। ओम ह्रीं सुमेरु पर्वतस्य षोडश जिनालयस्थ सर्वजन बिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। अब पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप रचना में अपना 29वां चातुर्मास संपन्न करने वाली, लेकिन और वर्तमान में अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर अपना 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामि माता। वंदामि। जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और आज हस्तिनापुर के निकट राजधानी दिल्ली से पधारे हुए सज्जनों को भी यह अर्घ्य समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से आप सब की ओर से निवेदन कि पूज्य माता जी पूरे देश में बैठे भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करें। और अगर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से भी कोई कार्यकर्ता या कोई बहन बोलना चाहती हैं तो इसके बाद उनको भी बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पंडित जी भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जब लो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे वीरकल्पवृक्षतां वन्दे भक्त्या प्रशंसतः, याचेऽहं भो महावीर बोधिलाभं च मे दिश, बोधिलाभं च मे दिश। बदात्माओं, आज सर्वप्रथम हम आपको ले चले लब्धि विधान व्रत आज शुरू हुआ है। भाद्रपद शुक्ला एकम से तृतीया तक का 3 दिन का। तो इस बार एकम यानी प्रतिपदा तिथि 2 होने से ये व्रत 4 दिन का है। इसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रातःकाल आप लोगों ने मंत्र जपा होगा। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। इस मंत्र का जाप आपने किया होगा और नहीं किया होगा तो शाम तक अवश्य कर लें। और ये मंत्र बराबर 4 दिन चलेगा। कल भी एकम है, फिर आज दूज और तीज तक। आप ध्यान में रखें द्वितीया को आचार्य श्री सांसारी महाराज जो इस शताब्दी के 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए हैं, उनका पुण्यतिथि महोत्सव भी हम लोग और आप लोग सब मनाएंगे। और कमल मंदिर में हस्तिनापुर में जो विराजमान भगवान महावीर स्वामी हैं, ये इतने अतिशयकारी चमत्कारिक महिमापूर्ण हैं कि आज जम्बूद्वीप का जो भी आप वैभव देख रहे हैं, सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में अलौकिक जैन समाज के लिए एक अद्भुत वैभव है। ऐसा तीर्थ और वैभव आपको पूरे भारत में नहीं, सारे कहीं भी आपको नहीं दिखेगा जैन समाज में। जहाँ जैन भूगोल साकार हुआ है, जम्बूद्वीप रचना, सुमेरु रचना, त्रैद्वीप की रचना, 3 लोक की रचना आदि, और जहाँ चमत्कारी भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, अपनी अवगाहना प्रमाण भगवान की जितने शरीर की ऊंचाई थी 7 हाथ की, उतने हाथ प्रमाण अतिशयकारी महावीर स्वामी। और जहाँ शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ भगवान जन्मे हैं, वो भी तीनों 31 ठुक के विराजमान हो चुके हैं।
और जहाँ पर ये जम्बूद्वीप रचना साकार हुई है, सुमेरु पर्वत 101 फुट ऊंचा उत्तुंग साकार हुआ है, वो अतिशय महिमापूर्ण तीर्थ। और भी वहाँ रक्षाबंधन आदि के निमित्त से 700 मुनियों की प्रतिमाएं आदि सब विराजमान है। ऐसा वैभव और भी वहाँ पर जो अलौकिक मंदिर हैं जिनके दर्शन पुनः कभी आपको कराए जाएंगे भारत चैनल के माध्यम से भी, और आप वहाँ जाकर करते ही रहते हैं। ह्रीम मंदिर, ओम मंदिर आदि। अभी तो हम आपको आज इतना ही बताएंगे कि जिसमें भगवान महावीर विराजमान हुए हैं। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज हमारी भावना और अतीव आग्रह और प्रेरणा से भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव के निमित्त से दिल्ली पधारे थे। सत्संग मुनि और आर्यिकाओं का विशाल संघ लेकर के। उसके पहले मैं उनकी आज्ञा से 2 वर्ष पहले ईस्वी सन 1972 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा से दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली में 1972, 73 और 74 के चातुर्मास हुए। 75 का जो है आप समझे बीच में हसनापुर में हुआ, पुनः से 76 का खतौली होकर के पुनः 77, 78 का पुनः हसनापुर में ही हुआ था, लेकिन प्राचीन मंदिर पर हुआ था। और ये चातुर्मास जो है जम्बूद्वीप स्थल पर भले ही कमरे आदि नहीं थे, लेकिन वहाँ पहले तो मैं फूस की झोपड़ी बनाई थी हमारे कार्यकर्ताओं ने, और उसी में हम लोग ठहरे थे। पुनश्च कुछ दिन वहाँ जो कार्यालय बना हुआ है उसके नीचे के कमरे में रहे हैं और ऊपर में भी रहे हैं। पुनश्च धीरे धीरे धर्मशालाएँ बनी, उसमें भी रहे हैं। तो ये वर्षा योग का जो अवसर आया सन 79 में, वहाँ पंचकेदार प्रतिष्ठा, और उसके पहले हमारा वर्षा योग हो गया था दिल्ली में। पुनश्च सन 1979 में जो पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ सुमेरु का या अनंतर, तो इस समय सब रूपरेखा चल रही थी। और सुमेरु पर्वत का शिलान्यास मैंने सन 1974 में ही कराया था, और 75 में भगवान महावीर स्वामी खड़े हुए थे। तो ये इस वर्षा योग में अद्भुत योग रहा। भगवान महावीर स्वामी का सुंदर छोटे से कमरे में खड़े थे, विराजमान थे, और उन्हीं के सामने चबूतरे पर हम लोग बैठकर ध्यान किया करते थे और भगवान महावीर स्वामी की आराधना चलती थी। अनेकों विधान वहाँ टीन सेट में पंडाल आदि बना कर होते रहे हैं। कभी इंद्रधनुष विधान, कभी सिद्धचक्र विधान, और वहाँ के प्राचीन मंदिर की कमेटी के लोग जो अपने त्रिलोक संस्थान से जुड़े हुए थे, इसके उपाध्यक्ष आदि रहे थे, महामंत्री आदि, और वो सब मवाना के, सरधना के, मेरठ के सब जुड़े हुए थे। और सब मिलकर के वो लोग भी आकर के और विधान अनुष्ठान आदि में भाग लेते रहते थे और भगवान का अभिषेक पूजा आदि करके भगवान की भक्ति भी करते थे। तो इस प्रकार से इस वर्षा योग में यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आदि भी होते रहे, अनेक कार्यक्रम चलते रहे और भगवान की आराधना चलती रही, और ये रूपरेखा बनती रही कि सुमेरु पर्वत का पंचकेदार महोत्सव 79 में संपन्न हो और भव्यता के साथ संपन्न हो। इसकी मीटिंगें आदि होती रही थी और सभी उधर के कार्यकर्ता अच्छी तरह जुड़े हुए थे। दिल्ली के भी सब लोग थे, वैद्य शांति प्रसाद जी, महामंत्री लाला श्यामलाल जी ठेकेदार आदि जो थे, अध्यक्ष आदि, बहुत से दिल्ली के लोग भी महानुभाव सब जुड़े हुए थे, और पूरे भारत के कलकत्ता, मुंबई और राजधानी आदि के, लखनऊ आदि के सभी लोग जुड़े हुए थे। बात यह है उस समय जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति प्रवर्तन की भी एक रूपरेखा आगे बनाई गई है। तो इस समय 79 का चातुर्मास अपने आप में जो भगवान महावीर स्वामी की चरण सानिध्य में हुआ, वो एक भगवान महावीर की आराधना में संपन्न हुआ। धीरे धीरे करके हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार वहाँ इस छोटे से गर्भागार ने कमल मंदिर का आकार ले लिया और भव्य सुंदर कमल खिल गया। बाहर में सरोवर छोटा सा बन गया और कमल सुंदर
बन गया और कमल में भगवान विराजमान। तो कहते थे, हमारे चंद्रावती जी ने भी भजन बनाया था, कमल के अंदर कमल के ऊपर राज रहे महावीर। कमल के ऊपर कमलासन पर भगवान महावीर विराजमान हैं और कमल के अंदर हैं। ऐसा ये भव्य सरोवर भी बना हुआ है। कभी कभी इसमें कमल आदि भी खिलाए गए हैं। तो बात यही है, ये भगवान महावीर स्वामी का ही सब अतिशय चमत्कार आप समझें। वहीं से विहार करते हुए अनेकों तीर्थों के निर्माण हुए हैं। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के द्वारा पहला ये कार्यक्रम, अनंतर प्रयाग तीर्थ, कुंडलपुर तीर्थ और मांगी तुंगी में भगवान 108 फुट के विराजमान होना, उनका भव्य पंचकल्याण आदि कार्यक्रम होना, अयोध्या में कई बार आकर के और अनेकों कार्यक्रम संपन्न कराना आदि, ये सब वहीं भगवान महावीर स्वामी की कृपा प्रसाद से होते रहे हैं। और अतिशयकारी चमत्कारी इनका प्रत्येक रविवार को भी मनोकामना सिद्धि विधान भी होता रहता है। तो बात यही है कि ये भगवान महावीर और जम्बूद्वीप स्थल और जम्बूद्वीप का अपने आप में जो निर्माण है, जम्बूद्वीप के नाम से प्रसिद्धि, इसे तो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट विभाग ने इसे एक धरती का स्वर्ग घोषित किया था। धरती का स्वर्ग है और लोग सचमुच में आकर कहते कि ये तो जो है एक स्वर्ग ही अवतरित हुआ है, स्वर्ग ही अवतरित हुआ है। तो बात यही है कि ये भव्य रचना, और वहाँ पर अभी भगवान शांतिनाथ का समोसन भी बन गया है और भी अनेकों भव्य रचनाएँ। उन सभी भगवंतों को भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और वहाँ पर बैठे सभी हमारे महिला संगठन की महिलाएं और हमारे विद्वान पंडित वीरेंद्र जी आदि, ये सब जो वहाँ के लोग हैं, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा भक्ति आराधना कर रहे हैं, उन सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। और वहाँ के सभी स्टाफ के लिए मंगल आशीर्वाद, सभी कार्यकर्ताओं के लिए मंगल आशीर्वाद, और हमारे यशस्वी पीठाधीश जो मोती सागर जी और रविंद्र कीर्ति जी द्वितीय पीठाधीश अद्वितीय, इनके लिए भी हमारे मोती सागर जी ने जो खड़े होकर के और सब निर्माण वहाँ संपन्न कराए थे, आज वो भले ही नहीं है, स्वर्ग से सब देखते रहते हैं। बात यही है कि अनेकों बार वहाँ के कर्मचारियों ने कहा है कि यहाँ पर मैं छिलक जी मोती सागर के दर्शन करते रहते हैं हम लोग, और पूछते हैं आप कौन हैं, तो कहते हैं अरे हम तो यहाँ के रक्षक हैं और स्वर्ग से आए हैं। तो बात यही है। और आरिका रत्मती जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वहाँ न्यौछावर किया, ईस्वी सन 1971 में जिन्होंने आरिका दीक्षा ली थी, हमारी जननी माँ जन्मदात्री रत्नवती माता, वो भी वहाँ हमारे पास। तो उस समय हम जब जम्बूद्वीप स्थल पर रहे तो पुरानी मंदिर के कमेटी के लोग आ करके आग्रह करते थे कि माता जी जंगल में हम यहाँ अभी आपको नहीं देखना चाहते हैं, आप पुनः मंदिर में ही चलिए, वही प्राचीन मंदिर में आपको क्या कमी है, हम आपकी सारी व्यवस्था और सेवा अच्छी तरह करते रहेंगे, आप वहीं चौमासा कीजिए, वहीं रहिए। तो मेरा ये कहना रहता था कि देखो बात यह है कि अब रत्नवती माता जी वृद्ध हैं, इनसे इतनी दूर आना जाना नहीं हो पाता है, इसलिए जो है अब हमको यहीं रहने दो, कोई बात नहीं, हम मंदिर आते जाते रहते थे। और अभी भी जो है वहाँ का प्रेम वात्सल्य और सामंजस्य वहाँ की कमेटी के लोगों का और आपसी का सब तालमेल बहुत अच्छा रहता है। और अभी भी हम आ रहे थे तो वहाँ से सभी लोगों ने भावपूर्वक अच्छी तरह से अपने भगवंतों के दर्शन आदि नथिया किए तो विदाई दी। तो बात यही है कि हमारा तो यही कहना रहता है कि आपस के कमेटी के हर एक लोगों का सामंजस्य और प्रेम और वात्सल्य जहाँ बना रहेगा, वहाँ हमारे तीर्थ सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। चाहे अयोध्या है, चाहे सम्मेद शिखर है, और चाहे मांगी तुंगी है, चाहे प्रयाग है, चाहे कुंडलपुर है, कोई भी तीर्थ है। हमारे तीर्थ तो हजारों हैं इस समय भारत में, और उन सब तीर्थों पर जो विराजमान भगवान, बुंदेलखंड में भी बहुत से तीर्थ हैं, खूब मंगल गिरी आदि अनेकों तीर्थ बन गए हैं। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से अनेकों सहस्त्रकूट आदि की रचना, अनेकों तीर्थ बन रहे हैं। तो बात यही है
कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने जब बीजारोपण किया, सर्वप्रथम उन्होंने एक संस्था बनाई थी दिनवाणी जीर्णोद्धारक, और लोगों को प्रेरणाएं दी थी। षटखंडागम ग्रंथ को हिंदी अनुवाद करके प्रकाशन आदि की। और दही गांव में 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान किए हैं वहाँ महाराष्ट्र में, और कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति विराजमान की है। कुंभोज में आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने बाहुबली भगवान विराजमान करने की प्रेरणा दी है, उन्हीं की प्रेरणा से विराजमान हुए हैं। अभी ये दिखा रहे हैं राजा श्रीरांश का महल। याद आ गई कि वहाँ पर भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ है, तो आहार मुद्रा में भगवान ऋषभदेव और राजा सोमप्रभ और महाराजा उनके भ्राता श्रेयांश दोनों मिलकर आहार दिए हैं। तो वो दृश्य भी वहाँ दिखाया गया है मंदिर के अंदर, वो भी आपको दिखा रहे हैं। वहाँ के कार्यकर्ता लोग, मंदिर खुला नहीं है, भी बंद है, राजा श्रीरांश का महल दिखा रहे हैं। तो बात यही है कि ये जम्बूद्वीप स्थल और वहाँ विराजमान सभी जिन प्रतिमाएँ 1000 से लगभग 2500 से ऊपर विराजमान है, और 2127 प्रतिमा तो केवल 13 द्वीप में ही विराजमान है, छोटी बड़ी लेकर। तो बात यही है, ये सुमेरु पर्वत और 3 लोक की रचना, और वहाँ पर सब ये 13 द्वीप की रचना आदि सब जयवंत रहे, और भगवान महावीर स्वामी की कृपा हमारे और आप पर सब पर बरसती रहे, बनी रहे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और यहाँ पर भी आप उपस्थित जो सज्जन हैं, महानुभाव हैं, भक्ति से पूजा कर रहे हैं, उन